Audio Jungle। हेलो स्टूडेंट, रीजनिंग मस्ती में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए डाइस में मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं स्टूडेंट, कुछ सेकंड में आसान भाषा में अपन सीखेंगे। ध्यान से देखना स्टूडेंट, किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, किस प्रकार अपन हल कर पाते हैं, 30 सेकंड के अंदर अपना आंसर कैसे दे सकते हैं। अपन ने मैंने डाइस का फर्स्ट पार्ट सेकंड में डाल दिया है स्टूडेंट। ये मिसिंग नंबर का वीडियो, ध्यान से देखना, वीडियो के अंत तक बने, ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना स्टूडेंट। देखना ध्यान से, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा स्टूडेंट, आपको ये दो ऐसे डाइस मिलेंगे और इसके बाद एक आपको डाइस मिलेगा, उसमें क्वेश्चन मार्क देगा, उसमें आपको पूछेगा नीचे कितने ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे। किस प्रकार अपन आंसर निकालते स्टूडेंट, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको इसमें एक फेस कॉमन दिखाई देगा स्टूडेंट, ध्यान से देखना। कितना फेस कॉमन दिखाई देगा, एक फेस कॉमन दिखाई देगा। कॉमन क्या है स्टूडेंट, इसमें 6 कॉमन है, ये मैंने लिख दिया। कॉमन के बाद क्या करना, आपको क्लॉकवाइज घूमना है। क्या घूमना है स्टूडेंट, क्लॉकवाइज घूमना है, जो मैंने डाइस में रूल नंबर सेकंड बताया था। 6 के बाद क्या है स्टूडेंट, 2 है, 2 के बाद क्या है, 3 है। इसी प्रकार यहां देखें, 6 के बाद क्या है स्टूडेंट, 5 है, 5 के बाद क्या है, 1 है। अब इसके बाद अपन मिसिंग नंबर कैसे निकालें स्टूडेंट, आपने देखा होगा लूडो में, डाइस में कितने अंक होते हैं, 6 फेस होते हैं, 6 अंक होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 अंक होते हैं। अब मेरे को बताओ, 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, 3 भी आ गया, 1 भी आ गया, कौन सा अंक नहीं आया, तो इसका अंक 4 नहीं आया, यानी 6 के अपोजिट क्या है स्टूडेंट, 4 है। अब अपना यहां ध्यान से सुनना, जहां क्वेश्चन मार्क है वहां से देखते हैं, यहां 3 और 2, यहां क्या है, तो सबसे पहले ऑप्शन पे नजर करना अपने को। 3 के अपोजिट क्या है, 1 है। अब आपको पता है 3 के अपोजिट क्या है, यानी कभी भी अपोजिट फेस कभी एक साथ दिखाई नहीं देते अपने को। यदि अपने को ये दीवार दिखाई दे रही, इसके सामने वाली दीवार कभी दिखाई नहीं देगी, यानी अपोजिट फेस के कभी एक साथ नहीं आ सकता, यानी 3 के साथ 1 कभी दिखाई नहीं दे सकता, 2 के साथ 5 कभी दिखाई नहीं दे सकता, 6 के साथ 4 कभी दिखाई नहीं दे सकता। तो आंसर कैसे निकाले, अब स्टूडेंट ध्यान से सुनना, यहां 3 है, 3 के अपोजिट क्या है, 1 है, यानी 1 तो कंफर्म है, नहीं आएगा। इसी प्रकार 2 का क्या है, 5 है, 2 का 5 यानी 5 कभी नहीं आएगा। अब ऑप्शन बचे हैं क्या, या तो 4 आएगा या क्या आएगा, 6 आएगा। अब ध्यान से देखना, आपको कुछ पैटर्न लगेगा, यहां 3 2 है, क्या है, 3 और 2 कैसे घूमे अपन, क्लॉकवाइज घूमे, कैसे घूमे, क्लॉकवाइज घूमे, 3 2, अपने को आगे क्या दिया, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें यहां 2 और 3 है, यदि 3 और 2 चले, यदि इस हिसाब से पैटर्न चले, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज है, 3 2 6। यदि ऐसे क्लॉकवाइज सेम का सेम कॉपी होता कि 3 3 2 6, तो इसका आंसर क्या हो जाता, 6 हो जाता। यदि दोनों एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो, अब इसमें से या तो 6 आएगा नहीं 4 आएगा। यदि सेम होता तो आंसर कितना आ जाता, 6 आ जाता। यदि एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज, यदि यहां 6 दे रखा है तो इसका अपोजिट क्या है, 4 है, यानी इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा स्टूडेंट। क्या आएगा स्टूडेंट, 4 आएगा। तो इतना ही रखना है, यदि एक ही डायरेक्शन होता तो अपना आंसर कितना आ जाता, 6 आ जाता। लेकिन एक डायरेक्शन ना होके एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जो दे रखा है वो तो लिखना नहीं, इसके अलावा कौन सा बच गया, एक 4 बचा है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ए आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखना स्टूडेंट। हाँ फ्रेंड, 2 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा चिन्ह आएगा। तो सबसे पहले अपने को इन दोनों डाइस में आपको क्या करनी है, तुलना करनी है। तो सबसे पहले इसमें कॉमन क्या है, डिवाइड है, ये लो। डिवाइड के बाद आपको कैसे घूमना है स्टूडेंट, क्लॉकवाइज घूमना है। यहां क्या लिख दूं, बराबर, यहां लिखे अपन क्या, त्रिभुज। इसी प्रकार यहां भी क्लॉकवाइज घूमे अपन, क्या लिखे अपन, मल्टीप्लाई, और यहां लिख दे क्या, वर्ग।
अब यदि संख्या होती, नंबर होते, तो अपन आराम से डिवाइड के अपोजिट कोई संख्या के जो संख्या नहीं आती वो अपोजिट हो जाती। लेकिन स्टूडेंट इस बार प्रतीक मिला है, सिंबल मिला है, तो यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट, जो इनमें से अलग है इन तीनों डायग्राम में वो इसके अपोजिट है, यानी इसके अपोजिट क्या है, वर्ग है। अब इसके बाद अपन इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, तो सबसे पहले अपने को ऑप्शन पे जाना है, कौन कौन से ऑप्शन कट रहे हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में यहां वर्त है, वर्त का क्या अपोजिट, त्रिभुज है, यानी वर्त के साथ त्रिभुज कभी नहीं आ सकता। क्यों, अपोजिट फेस कभी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते स्टूडेंट। तो आगे बढ़ते हैं अपन स्टूडेंट। इसी प्रकार यहां क्या है, वर्ग है, वर्ग के अपोजिट क्या है, डिवाइड है, यानी डिवाइड कभी नहीं आ सकता। क्यों स्टूडेंट, यहां वर्ग छप चुका है और वर्ग के अपोजिट फेस की भुजा आपस में मिली हुई कभी नहीं हो सकती। इसी प्रकार अपन आगे बढ़े, या तो बराबर आएगा या क्या आएगा, गुण आएगा। तो ध्यान से सुनना, यहां वर्ग के बाद क्या है, डिवाइड, डिवाइड के बाद क्या है, गुणा है। एक विशेष पैटर्न चल रहा है स्टूडेंट, ध्यान से देखना। इसी प्रकार यहां देखना, यहां क्या है, वर्त है, वर्त के बाद क्या था, डिवाइड था, यानी इस दीवार पे इधर भी क्या है, डिवाइड है, और डिवाइड के बाद तीसरे स्थान पे क्या आएगा, गुणा आएगा। यहां भी क्या है, गुणा है, सेम का सेम कॉपी है। यदि साइड वाली अपने को 3D आकृति है, ये दीवार दिखाई नहीं दे रही, यहां डिवाइड का निशान है इस साइड वाले पे, तो यहां वर्त, डिवाइड, और यहां क्या आ जाएगा, गुणा, और यहां भी क्या है, सेम का सेम कॉपी, वर्त, डिवाइड, गुणा। क्लॉकवाइज है तो इसमें भी क्या है, क्लॉकवाइज है। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आया कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखना स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट, एक एग्जांपल और देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, वो ही सबसे पहले प्रोसेस करना अपने को मिसिंग नंबर में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है स्टूडेंट, 6 है कॉमन। ध्यान से देखना, 6 के बाद क्लॉकवाइज घूमना है 2 और फिर क्या है 3। इसी प्रकार यहां घूमेंगे, 6 के बाद है क्या 5, 5 के बाद है क्या 1। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कौन सा अंक नहीं आया, 4 नहीं आया। अब इसके बाद सेकंड प्रोसेस करनी है स्टूडेंट, अपने को क्या, ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन कौन कौन से कट रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखना कि 6 का 4 है, 2 का 5 है, 3 का 1 है। तो आपको पता है 3 के अपोजिट वाला कभी नहीं आएगा, 2 के अपोजिट वाला कभी नहीं आएगा। तो ध्यान से होना, यानी ना तो ये आएगा ना ये आएगा, या तो 4 आएगा या 6 आएगा। अब 4 लिखे 6 लिखे, यानी यहां एक तो अपना ये नहीं आएगा, कौन सा, 1 नहीं आएगा, 1 कौन सा नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, या तो ऑप्शन 4 आएगा या 6 आएगा। तो क्या करें अपन, 4 लिखें 6 लिखें। अब तीसरी टाइप स्टेप रहेगी अपनी, प्रोसेस लगेगी, इन दोनों में कुछ तुलना करनी पड़ेगी, इसमें ध्यान से सुनना। अब यहाँ 3 2 है और यहाँ 2 और 3 है, यहां भी आपको क्लॉकवाइज घूमना, ध्यान से सुनना, 2 3 2 3 और यहां भी क्या है 6 है, क्लॉकवाइज है। ये कैसा है, क्लॉकवाइज घुमा अपने, और यहां भी क्या है, क्लॉकवाइज है। ध्यान से सुनना, 2 3 2 3 आगे क्या है 6 है, तो यहां भी कंफर्म है क्या आएगा, 6 आएगा। यदि सेम का सेम हो तो कॉपी कर देना, यदि एक क्लॉकवाइज हो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो तो उसका आंसर क्या हो जाता, 4 हो जाता। यदि सेम का सेम प्रोसेस है, इधर भी क्लॉकवाइज इधर भी क्लॉकवाइज, तो आपको एकदम कॉपी करना है, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है जो इसका आंसर हो जाता है क्या 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है क्या 6 निकल के आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या स्टूडेंट, सी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ स्टूडेंट, एक एग्जांपल और देखते हैं, अंतिम है, ध्यान से देखना। सबसे पहली प्रोसेस क्या रहेगी अपनी, यानी कॉमन फेस देखना है, तुलना करना है, कॉमन क्या है इसमें स्टूडेंट, 3 कॉमन है। इसके बाद क्या करना, अगली टाइप क्लॉकवाइज घूमना है आपको, 3 के बाद 2 है, 2 के बाद क्या है 1 है। इसी प्रकार 3 के बाद क्या है 4 है, 4 के बाद 5 है, कौन सा नहीं आया, 6 नहीं आया।
अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना क्या आंसर आएगा इसका। तो सबसे पहले से दूसरी स्टेप में जाना है आपको, ऑप्शन कट करते हैं, यानी 1 के साथ ना तो 5 आएगा और 5 के साथ कभी 1 नहीं आ सकता, 4 के साथ 2 नहीं आएगा, 2 के साथ 4 नहीं आएगा, 3 के साथ 6 नहीं आएगा, 6 के साथ क्या नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले कौन कौन से ऑप्शन कट गए, 4 के साथ क्या है, 2 है, यानी ये 2 कट गया। इसमें वो 3 के साथ क्या है, 6 है, ये ऑप्शन कट गया। या तो 1 आएगा या 5 आएगा। अपन आप कैसे डिसाइड करें कि 1 आएगा 5 आएगा, तो अपन सबसे पहले वो मैंने क्या बताया, थर्ड प्रोसेस रहेगी, को तुलना करनी पड़ेगी। यहाँ क्या है, 4 और 3 है, यानी यहाँ क्लॉकवाइज चले अपन, और इस पे आते हैं, यहाँ क्या है, 4 3 और आगे क्या है, 5 है, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज चला है। क्या चला है, ये घड़ी के विपरीत दिशा में चला है और ये घड़ी के दिशा में चला है। तो ध्यान से सुनना, यहां क्या है, 4 3 5, यदि ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही होता तो आंसर में कर देता कितना, 5। तो एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो, यानी दोनों ही अलग अलग हो, तो आपको इसके अपोजिट वाला आंसर लिखना है। तो 5 के अपोजिट क्या है, 1 है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आया 1। तो आपको बस स्टूडेंट इतना ही ध्यान रखना है, 3 प्रोसेस अपनानी है। पहली प्रोसेस क्या रहेगी, आपको तुलना करनी है और क्लॉकवाइज घूम के आपको अपोजिट लिख देने। इसके बाद सेकंड प्रोसेस क्या रहेगी, ऑप्शन पे जाने हैं, और मैंने बताया कि अपोजिट फेस के सामने वाली भुजा अपोजिट फेस वाली सतह कभी आपको दिखाई नहीं दे सकती। थर्ड प्रोसेस रहेगी, आपको देखना है 2 में तुलना करनी है, या तो क्लॉकवाइज चलेगा दोनों ही, तो आपको एकदम कॉपी करना है, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो तो उल्टे वाले आंसर लिख देने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आया 1। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और थैंक यू। अगला वीडियो आपको जल्द मिलेगा। थैंक यू।